आदरणीय भाई और बहनों, आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और मां सरस्वती से वंदना कि मेरे कंठ में विराजित हो, ताकि प्रकृति जो संदेश, नारायण जो संदेश मेरे माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं, उसे मैं सही तरीके से आप लोगों तक पहुंचा सकूं। नारायण नारायण नारायण। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं और अक्सर सत्संग में नए लोग भी जुड़ते हैं, अक्सर क्यों, हमेशा उनकी जानकारी के लिए कि इस सत्संग के आयोजन के पीछे का उद्देश्य क्या है, क्यों ये सत्संग आयोजित किया जाता है। एक मिशन है, एक विजन है हमारे नारायण के सत्संग परिवार का। टीम वर्क है ये, टीम वर्क कि हर व्यक्ति तन मन धन संबंधों से स्वस्थ हो। हमारा विजन NRSP नारायण के सत्संग परिवार का मिशन, हर व्यक्ति तन मन धन संबंधों से स्वस्थ हो, हर घर में सुख शांति समृद्धि हो और हर व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति प्रगति सफलता प्राप्त करे। और थोड़े में कहे तो हर व्यक्ति सहज सरल सुंदर स्वस्थ संपन्न सफल और सार्थक जीवन जिए। और हमने देखा ऐसा जीवन जीने के लिए हमें बहुत अधिक मेहनत करनी है या बहुत अधिक एफर्ट डालना है, ऐसा नहीं है। यदि हम अपने जीवन में थोड़ी थोड़ी चीजें अपना लेते हैं और कुछ कुछ चीजें छोड़ देते हैं, तो जिस तरह का जीवन हम जीना चाहते हैं उस तरह का जीवन हम आसानी से जी सकते हैं। क्या चीजें हमें अपनानी है और किन चीजों को हमें छोड़ना है, ये आपको छोटी छोटी कहानियां छोटे छोटे प्रसंगों के माध्यम से कहा जाता है। ऐसा करिए, ये छोड़ दीजिए ताकि आपका जीवन सहज सरल सुंदर बने। और शास्त्रों की बातें भी आप तक सहज भाषा में सरल भाषा में पहुंचाते हैं कि शास्त्र ऐसा ऐसा कहते हैं, आप ऐसा ऐसा कीजिए ताकि ये जीवन सुंदर है। जितना सुंदर ये जीवन है उतने ही सुंदर तरीके से हम इस जीवन को जी सकते। तो शास्त्रों की बातें, उपनिषद की बातें, वेदों की बातें, इन ग्रंथों तक हर व्यक्ति नहीं पहुंच पाता, पहुंच भी पाता है तो समझ नहीं पाता। उन सारे ग्रंथों का निचोड़ सार तैयार करके एक नए ग्रंथ की रचना की गई है, जैसा कि आपको बताया था नारायण शास्त्र नाम के ग्रंथ की। और सारी चीजें उपनिषद की, वेदों की, शास्त्रों की जो उनका सार है वो लेकर नारायण शास्त्र में रख दिया गया है, बिल्कुल सीधी सरल भाषा में। नारायण शास्त्र के 5 अध्याय, उनमें से
3 अब तक कवर किए जा चुके हैं, जो लोग नियमित सत्संग में आते हैं उनके लिए। पिछले 3 महीनों से चौथा महीना है, एक एक अध्याय आप तक पहुंचाया जाता है, एक अध्याय आप तक पहुंचता है, उसका सार आपको बताते हैं और आपके पास 1 महीने का समय होता है। जो अध्याय आपने सुना, उससे हमने जो सीखा उस पर काम करने का। और विज्ञान ये साबित कर चुका है कि यदि कोई चीज हम 21 दिन तक लगातार करते हैं, 21 डेज तक, वो चीजें हमारे सेल में चली जाती है, हमारे कोशिका में चलना पड़ता, अपने आप हम करना शुरू कर देते हैं। और फिर आप तो भाग्यशाली हैं जो हमें बजाय 21 दिन के 31 डेज, 30 दिन ऐसा बोनस की तरह समय मिलता है। एक अध्याय आप तक पहुंचता है, 1 महीने का समय आपको साधना करने का लगता है और वो चीजें आपके भीतर उतर जाती है। तो पहले अध्याय में हमने सुना था 84 लाख योनियां, ये शरीर जो कुछ भी आज हम सुख भोग रहे हैं, हम सारा हमने मांग कर चुन कर लिया है। जितने लोग हमारे इर्द गिर्द हैं, ये सब हमने मांग कर चुन कर लिया है। और उस अध्याय की पूर्णाहुति के बाद आपको साधना दी गई थी, क्योंकि उस अध्याय में आपको बताया गया था कि आपका तन आपको किस तरह स्वस्थ रखना है, आपका धन आपको किस तरह मजबूत करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा? छोटी सी महीने भर की साधना आपको दी गई थी कि परिवार के सदस्यों के साथ, जिनके साथ आप रहते हैं, हमारा पहला मकसद है जो कहा गया कि चैरिटी बिगिंस एट होम, अच्छे कामों की शुरुआत हमेशा घर से ही होनी चाहिए। हर अच्छे कामों